हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और ये जो ट्रांसलेशन है ये आ चुकी है 2023 के सेट पेपर में। सेट पेपर का नाम है 316 ZV। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसके एक एक सेंटेंस को हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो देखिए ये जो वाक्य है ये है सिंपल प्रेजेंट का। ऐसे वाक्यों में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। तो भारत यानी कि इंडिया और है यानी कि इज एक कृषि प्रधान देश यानी कि एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे देखते हैं। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो यदि यानी कि इफ क्लॉज वाला है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें यानी कि पढ़े लिखे लोग एजुकेटेड पीपल, यहाँ यानी कि हियर ध्यान देना, पे अटेंशन, खेती की ओर टू फार्मिंग। इफ एजुकेटेड पीपल हियर पे अटेंशन टू फार्मिंग, आगे है तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ऐसे में तो की अंग्रेजी हम देन नहीं लगाते हैं, केवल कॉमा लगा देते हैं। तो कॉमा हम लोगों की गरीबी यानी कि द पॉवर्टी ऑफ आवर पीपल। इसके बाद आगे है दूर हो सकती है यानी कि कैन बी इरेडिकेटेड। इरेडिकेट मीन्स होता है जड़ से मिटाना, ख़त्म करना। तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा क्योंकि जो गरीबी दूर करने का जो काम है वो अदर लोगों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो द पॉवर्टी ऑफ आवर पीपल कैन बी इरेडिकेटेड। इसके बाद आगे है हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है। अब देखिए इसमें करता है ज़रूरत। तो ज़रूरत शब्द जो है ये करता है। तो जब कर्ता पीछे लगा हो ना, जैसे ज़रूरत और है, जब करता है, हूँ, है या था, थी, थे आदि क्रियाओं से सटा हुआ रहता है या उसके पास लिखा रहता है, तब ऐसे में हम करता देयर बनाते हैं। देयर इज यानी कि है, तो ज़रूरत करता है आ नीड, देयर इज अ नीड यानी कि ज़रूरत है। इसके बाद है सुधार की, फॉर इम्प्रूवमेंट। और आगे है हमारे गांव में यानी कि इन अवर विलेजेस। तो देयर इज अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन अवर विलेजेस। आगे है शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो हम इतना अनुवाद करेंगे, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे। तो जब वाला वाक्य है जब यानी कि वैन, शिक्षित लोग एजुकेटेड पीपल रहने लगेंगे, स्टार्ट लिविंग गांवों में, इन विलेजेस। तो व्हेन एजुकेटेड पीपल स्टार्ट लिविंग इन विलेजेस। आगे है तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो व्हेन वाला जो वाक्य हो ऐसे में तो की अंग्रेजी कॉमा लगती है, कॉमा। अब देखिए उन गांवों का सामाजिक जीवन यानी कि द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस। आगे है बिल्कुल बदल जाएगा, फ्यूचर वाला वाक्य है विल कंप्लीटली चेंज। विल मीन्स का ये बिल्कुल यानी पूरी तरह से, कंप्लीटली बदलना, चेंज। तो पूरा वाक्य क्या है, व्हेन एजुकेटेड पीपल स्टार्ट लिविंग इन विलेजेस द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस विल कंप्लीटली चेंज। आगे है स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, केवल इतने का अनुवाद होगा पहले। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल एजुकेशन। अब देखिए इसमें क्या है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अब इसमें जुड़ा है इन दिनों, तो इसको हम सबसे आगे रखेंगे यानी कि नाउअडेज। फिर है स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, ये पूरा फ्रेज आगे रखा जाएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल एजुकेशन। अब आगे है हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें करता है हर एक विद्यार्थी यानी कि एवरी स्टूडेंट
चाहता है यानी कि वॉन्ट्स। इसके बाद देखिए प्रवेश लेना, टू इनरोल विश्वविद्यालय में, इन अ यूनिवर्सिटी। तो पूरा वाक्य हो जाएगा नाउ-अ-डेज आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल एजुकेशन एवरी स्टूडेंट वांट्स टू एनरोल इन अ यूनिवर्सिटी। आगे है यह धारणा उचित नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का है। यह धारणा दिस नोशन इज नॉट नहीं है, उचित यानी कि एप्रोप्रिएट, दिस नोशन इज नॉट एप्रोप्रिएट। आगे है विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों इनकी स्टूडेंट्स, चाहिए यानी कि शुड, और विचार करना थिंक, ठीक से यानी कि केयरफुली। इसके बाद है इन विषयों पर, अबाउट दीज मैटर्स। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स शुड थिंक केयरफुली अबाउट दीज मैटर्स। आगे है तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे, तभी, ओनली देन। आगे है वे सामना कर सकेंगे, दे विल बी एबल। आगे सामना करना, टू फेस, भविष्य का, द फ्यूचर, साहस के साथ, विद करेज, ओनली देन दे विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विद करेज। प्लीज स्टॉप। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। क्लास 12 की जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस चैनल पर सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। कोई भी ट्रांसलेशन अगर आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर शुरुआत का जो पहला वाक्य है उसको टाइप कीजिए, उसके बाद लिख दीजिए टॉपिक टच, तो आपको वो ट्रांसलेशन इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।